छलीनमं सन्ति तं देवदेव मह्यं शिरसा वंदे महा। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, ये 3 कर्म के बारे में हम समझ चुके हैं। अब उससे आगे बढ़ रहे हैं, मतलब मोहनीय कर्म की ओर। सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला, सबसे ज्यादा संसार में परिभ्रमण कराने वाला जो कोई भी कर्म हो वह मोहनीय कर्म है। सबसे ज्यादा उत्कृष्ट स्थिति वाला भी मोहनीय कर्म है। ये मोहनीय कर्म यानी क्या मतलब, पहले हम थोड़े ऐसे मतलब मोहनीय कर्म को समझने की कोशिश करेंगे। एक भाई अपने 2 पुत्र के साथ, समर वेकेशन था, तब बॉम्बे से गुजरात जा रहे थे मतलब। और जो ट्रेन में बैठे थे मतलब वो फुल स्पीड से जा रही थी मतलब। दोनों बच्चे बारी की सीट पे बैठे थे मतलब। और बाहर जो ट्रेन मतलब जब टर्न लेती थी वह देख के मतलब बहुत खुश होते थे। बच्चे की मतलब यह बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे। यह भाई ने मतलब चिल्लाने, शांत रहने के लिए कहा, 2 मिनट शांत रहे, वापस वही का वही। तब बड़े भाई ने मतलब छोटे भाई, दोनों बच्चे थे, 6-7 साल के बच्चे थे मतलब। बड़े भाई ने छोटे भाई को कहा, देख ये पेड़ कैसे दौड़ रहे मतलब, हम लोग जा रहे गुजरात और ये पेड़ जा रहे मतलब बॉम्बे जा रहे मतलब। ये ऐसे तो ये पेड़ को पेड़ नहीं है मतलब, देखो लेकिन यहाँ हमको कितने फास्ट भाग रहे हैं मतलब। तब बड़े भाई ने कहा कि देख तू उस पेड़ को पकड़ सकता है क्या मतलब। तब छोटा भाई बोलता है कि मैं नहीं पकड़ सकता और ये डिब्बे में से नहीं आता है मतलब, इतने फास्ट रहे मतलब। तो के लिए ये भाग रहे मतलब, नहीं तो पेड़ थोड़ी भागते मतलब। पिता को पूछते, अरे पिताजी ये मतलब पेड़ में क्या भूत है मतलब, ये क्यों भाग रहे हैं मतलब। तब कहा कि इसमें भूत भूत कुछ नहीं होता है मतलब। तो पापा ये कैसे क्यों दौड़ते हैं मतलब, ये कैसे दौड़ते हैं मतलब। पापा कहते कि मतलब देख बेटा, ये पेड़ कोई दौड़ नहीं रहे, पेड़ तो अपनी जगह पे स्थिर है मतलब। तो फिर हमारी आंख ने जो देखा अभी मतलब पेड़ ऐसे बॉम्बे की ओर दौड़ रहे हैं मतलब, तो वह सब क्या है मतलब। तब कहा कि मतलब हम अहमदाबाद की ओर जा रहे हैं और यह मतलब हमको ऐसे लग रहा है कि मतलब यह पेड़ हमारी ऑपोजिट साइड दौड़ रहा है मतलब। लेकिन वह पेड़ तो स्थिर ही है मतलब, हमारी गाड़ी दौड़ रही है मतलब। ठीक है मतलब, बच्चे के दिमाग में यह बात बैठती नहीं है मतलब। जैसे ही मतलब स्टेशन आता है, पापा पहले उतर जाते हैं, दोनों बच्चे अंदर थे मतलब। और अचानक बाजू में एक गाड़ी आई और मतलब जाने लगी मतलब। तब बोला कि पापा पापा जल्दी गाड़ी में बैठ जाओ मतलब, नहीं तो ये गाड़ी चालू हो गई मतलब।
तो बोलता है बेटा अपनी गाड़ी चालू नहीं हुई, बाजू की गाड़ी चालू हो रही। अच्छा यह बात है, मतलब हमें क्यों ऐसा लगा कि मतलब गाड़ी चालू हो गई, मतलब तो बोलती यह हमारा भ्रम है। तुम्हें मतलब पैर दौड़ रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा था, वह भी भ्रम है, मतलब सच्चाई वह नहीं है, मतलब सच्चाई वह पेड़ स्थिर है। मतलब उस समय गाड़ी अपनी गाड़ी खड़ी थी, तो फिर भी तुमको लगा कि मतलब अपनी गाड़ी चल रही है। तो यह जैसे मतलब हम गाड़ी में बैठते, हमारी विरुद्ध दिशा में मतलब जो मकान पेड़ वगैरह हम दौड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। मतलब तो यह सब जो भी है, मतलब वह सब भ्रम है। तो इस तरह से संसार में मतलब जो पदार्थ है, उससे मतलब हमको उल्टा दिखता है, मतलब यह सब भ्रम है। मतलब और यह कराने वाला मोहनीय कर्म है। यह भ्रमणा पैदा करने वाला यह मोहनीय कर्म है। मतलब जिससे सत्य असत्य लगता है, असत्य सत्य लगता है, और संसार हकीकत में दुखमय है, वह सुखमय लगता है, उसमें सुख की बुद्धि प्राप्त होती है। हमको मतलब ऐसे लगता है कि परमात्मा ने कहा है कि क्षमा धारण करना है, मतलब क्षमा धारण करना, समा सर्व मतलब वीरस्य भूषण। हमें ऐसा लगता है कि मतलब हम ये मेरे सिर पे चढ़ जाएंगे, मतलब तो बहुत ही अच्छा है। अभिमान भी मतलब हमको ऐसे लग रहा है कि हमारा स्टेटस है, मतलब हम स्टेटस, हमारे स्टेटस में नहीं रहेंगे तो मतलब कोई हमारी वैल्यू ही नहीं करेगा। तो उस समय हमको मतलब स्टेटस का मतलब नाम दिया जाता है। सेल्स नहीं करते, मतलब सेल्समैनशिप कही जाती है, मतलब तो सेल्समैनशिप कही जाती है। और लोग को मतलब इन्वेस्टमेंट के नाम से मतलब अच्छा लगाने, मतलब लेकिन उसको अलग अलग प्रकार से अच्छे लगाने की कोशिश हमारी तरफ से जारी है। मतलब तो इसके लिए यह मतलब मोहनी कर्म ये ही काम करता है, जो अच्छा है उसको मतलब बुरा दिखाता है, और बुरा है उसको अच्छा दिखाता है। मतलब क्रोध मान माया लोभ चार कषाय, मतलब वह हमको अच्छे लगते हैं। भाई क्रोध के बगैर तो हमको चलता नहीं, अभिमान तो हमारा स्टेटस तो रहना ही चाहिए ना। मतलब माया करे बगैर हम धंधा ही नहीं कर सकेंगे, मतलब और लोभ नहीं रहे तो हम मतलब इकट्ठा कैसे करेंगे। मतलब तो यह मतलब जो परमात्मा की वाणी है, उससे हम उल्टा चल रहे, फिर भी हमें वह कर रहे हैं, वह बरोबर लग रहा है। मतलब यह आत्मा का गुण वितरागता है। मतलब मोहनी कर्म के ऑपोजिट क्या है, मतलब वितरागता है। मतलब और न ही तो किसी के प्रति राग है, न तो किसी के प्रति द्वेष है। मतलब और छवि मतलब आत्मा में वितरागता तो होती है, आत्मा रूपी जो सूर्य है, मतलब उसमें मतलब वितरागता रूपी गुण है। मतलब लेकिन वह वितरागता रूपी गुण बादलों से छाया हुआ है, मतलब वह बादल उसके पर मोहनी कर्म रूपी बादल मतलब छा गया है। आत्मा सिंह के जैसा है, ऐसे तो मतलब आत्मा हमारा हर एक की आत्मा सिंह जैसी है। मतलब लेकिन बिल्कुल मतलब जैसे बकरी बन गया है, मतलब ऐसे लग हो गया। कभी क्रोध मतलब इसमें दिखता है, कभी अहंकार दिखता है, कभी माया दिखती है, कभी लोभ के महासागर में डुबकी लगाता है। होता है मतलब, और कभी शोक के सागर में डूब जाता है। मतलब कभी अपना मुंह बिगाड़ता है, मतलब कभी काम वासना में चक्षुर बनता है। यह आत्मा मतलब ये सारा जो भी तूफान है, मतलब सिर्फ मोहनीय कर्म के।
कर्म का उदय होता है तो जीव की बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है। जैसे ही मोहिनी कर्म का उदय होता है, सच्ची समझ दूर हो जाती है और जो गलत है उसको सच्चा मानने लग जाते हैं और यही मानते हैं कि मतलब ज- अ, ऐसा नहीं मानते कि जो सच्चा वो मेरा, मतलब मानते लगते उससे उल्टा कि जो मेरा वह सच्चा, मतलब मैं कहूं वही सच्चा, मतलब तो और ऐसे कदाग्रही स्वभाव लाने वाला ये मोहनीय कर्म है। भगवान की आज्ञा जो है उससे उल्टे चलाने वाला यह मोहनीय कर्म है। परमात्मा की वाणी पे शंका पड़ने लगती है, आत्मा जैसी कोई चीज होगी क्या, मोक्ष होगा क्या, अरे देवलोक और नरक किसने देखा है, मतलब ये तो खाली हमको डराने के लिए या हमको मतलब खुश करने के लिए ये सब बताया है। मतलब कई लोग ऐसे बोलते हैं, मतलब अरे नरक बरक कुछ नहीं होता है, मतलब ये तो हमको डराने के लिए यह सब मतलब बोला है। मतलब अरे भगवान की वाणी है, मतलब सोई के नोक पे मतलब अनंत जीव रह सकते, मतलब जो अनंत काय के, अरे इतनी सारी इतनी जगह में थोड़ी अनंत जीव रहते हैं, मतलब तो तभी मतलब पानी के एक बूंद में असंख्याता जीवी हमारे परमात्मा की वाणी है, मतलब लेकिन यह जब मतलब मोहनी कर्म के उदय वाले को वह भी हम्बग लगती है, मतलब और असंख्यात अनंत की बात तो क्या करना ही, मतलब तो इस तरह से मतलब ये शायद भगवान ने भी मतलब सोचा होगा कि हमारे पास धर्म कराना है तो देवलोक की बात करेंगे तो ये लोग अट्रैक्ट होके धर्म करेंगे, मतलब और पापों नहीं कराना है तो उसके लिए नरक की बात करेंगे तो मतलब वह डर के पाप नहीं करेंगे, मतलब लेकिन ये देवलोक और नरक है, इसको इसका क्या प्रमाण है, मतलब यदि परमात्मा की वाणी हृदय पे बैठ जाए तो वह परमात्मा के एक एक वचन सच लगते। लेकिन ये मोहन, ये कर्म ऐसा है कर्म कि जिसके द्वारा आत्मा में मतलब सच्चाई मतलब मालूम ही नहीं पड़ने देता है। ऐसी धर्म की बाबत में मतलब प्रत्येक बात में शंका कुशंका पैदा कराने वाला यह मोहनीय कर्म है। मतलब जो ये आठों कर्म है, मतलब सबसे भयंकर में भयंकर कोई भी कर्म हो तो ये मोहनीय कर्म है। सब कर्म का लीडर है, सबका मतलब कैप्टन यही है, मतलब और उसके आधार से ही मतलब बाकी के कर्म मतलब संसार में नाटक कराते हैं। ये मोहनी कर्म को मदारी की उपमा दी गई है, मतलब जैसे मदारी बंदर को नचाता है, विविध खेल करवाता है, मतलब ऐसे ही यही मोहनी कर्म हमें विविध प्रकार से मतलब कभी क्रोध कराता है, कभी मान कराता है, कभी माया कराता है, कभी लोभ कराता है, कभी शोक कराता है, कभी हास्य कराता है, कभी एकदम मतलब डिप्रेशन में आ जाता है। ये सब कराने वाला ये मोहनी कर्म है। एक गांव था, मतलब मोहनी कर्म को समझना है हमको बहुत सारी बात, क्योंकि मेन तो हमको पॉइंट पे लास्ट में आना है, मतलब लेकिन मोहनी कर्म को समझने के लिए बहुत कई सारे दृष्टांत से हम समझेंगे। पहले के जमाने में भवाई करने वाले होते थे, विविध नाटक करते थे, गांव गांव फिरते थे, मतलब और नाटक करते थे, मतलब तो एक गांव में वे पहुंचे, मतलब गांव छोटा सा था, मतलब वह गांव में पहुंचे, मतलब और गांव में पहुंचने के बाद जब अपना मतलब बैग चेक किया तब मालूम पड़ा कि जो राजा का वेश है, मतलब उसके नीचे पहनने के लिए जो राजा का वेश की शेरवानी लाना भूल गए। मतलब अब क्या करना, मतलब आ गए गांव में, मतलब गांव में अनाउंसमेंट भी हो गई है कि आज शाम को भवाई करेंगे, मतलब और बंद रखेंगे तो मतलब हमारी इज्जत चली जाएंगे, मतलब तो उन्होंने सोचा कि मतलब यहाँ गांव में मतलब दर्जी के पास जाके मतलब यह अच्छी तरह से मतलब ये शेरवानी मतलब सिला देंगे। मतलब गांव में तपास करते मालूम पड़ता है गांव में एक ही दर्जी है, मतलब
दर्जी की मोनोपोली थी मतलब। तो उसके लिए वह हमेशा दर्जी अभिमान में रहता था। भवैया ने मतलब जाके दर्जी को मतलब रिक्वेस्ट किया, मतलब नम्र भरी भाषा में मतलब कहा कि भाई मेरे को ये शेरवानी मतलब शाम तक सी के दे दे, मतलब क्योंकि मुझे शाम को कार्यक्रम में देना है। मतलब अहंकारी दर्जी खुद के में मतलब खुद का अहंकार था कि गांव में मैं एक ही हूँ, मतलब और कोई करने वाला है ही नहीं, मतलब नहीं हो सकता यह। मैं क्या फालतू बैठा हूँ, मतलब मेरे पास कई काम है, 10 दिन के बाद मिलेंगी मतलब तुमको, चाहे तो दे के जाओ, 10 दिन के बाद लेके आना, लेके जाना। ये भवैया ने मतलब हाथ जोड़ के विनती की, भाई आपकी बात बात सच है, मतलब अभी शादी की सीजन है तो आपका काम होगा ही ना, मतलब लेकिन क्या करूं, मतलब आज रात को ही भवाई का कार्यक्रम है, और मैं ऐसे मतलब इसके बगैर, शेरवानी के बगैर अच्छा नहीं लगूंगा, इसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मतलब आप जो बोलेंगे वो पैसा मैं दूंगा, मतलब चिंता मत करना, मतलब लेकिन इतनी विनती मेरी ध्यान में रखो, और कैसे भी करके मतलब आप ये मेरे को सीख के दो, तो मैं आपका उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। यहाँ दर्जी का मगज फाट फाट हो रहा था, मतलब बोला कि जा जा, कोई भी संयोग में मतलब तेरा काम नहीं होगा, मतलब तेरे जैसे कितने आए और कितने गए, मतलब मैं नहीं सी दूंगा, मतलब तब मतलब ये भवाया ने कहा कि मतलब हे दर्जी याद रखना, मतलब मैं भया भवाया हूँ, तुझे बरोबर दिखा दूंगा, मतलब जिंदगी भर याद रखेगा, मतलब दर्जी भी कोई कम नहीं था, मतलब शेर के ऊपर सवा शेर था। बोला कि तू मुझे क्या दिखाएगा, तू क्या कर सकेगा, मतलब तू क्या मुझे गांव से बाहर निकाल देगा, मतलब अरे तेरे में क्या ताकत है, मतलब खाली बड़ी बड़ी बातें करता है। दर्जी और भवाया दोनों के बीच में शब्द की मारामारी चल रही है, मतलब भवाया ने कहा कि देख चैलेंज देता हूं, मतलब दर्जी का बच्चा याद रख तू, ये गांव में से तुझे एक बार नहीं निकालू तो मेरा नाम भवाया नहीं, मतलब और वह वहां से चला गया, मतलब भवाया खुद के मंडली के सभ्यों को बोल दिया कि आज देखो सुनो, आज तक हमने तो रामलीला की है, मतलब लेकिन आज हम नई प्रकार की भवाई करेंगे, मतलब दर्जी लीला, मतलब रामलीला की जगह दर्जी लीला करेंगे, मतलब सब सभ्यों को अपना अपना पात्र बता दिया, मतलब शाम को जब मतलब स्टेज पे मतलब पर्दा खुला, मतलब पूरा गांव मतलब भवाई देखने के लिए आया था, मतलब उस जमाने में एंटरटेनमेंट के लिए ऐसे ही कोई साधन होते थे, मतलब आज के जमाने में तो हमारे पास मोबाइल टीवी ये सब बहुत सारे साधन हो गए, मतलब और पूरा गांव मतलब वहां भवाई देखने के लिए आया। दर्जी और दर्शन भी मतलब वह भवाई देखने के लिए आए थे, मतलब जैसे ही स्टेज पे पर्दा खुलता है, मतलब सामने का दृश्य देख के लोग हंसने लगे, मतलब स्टेज पे भवाया मतलब दर्जी का वेश लिया है, मतलब बराबर दर्जी जैसा खब मतलब अपने कंधे पे मतलब मेजरिंग टेप डाली है, चश्मा भी मतलब यहाँ तक मतलब नीचे तक रहता है, मतलब कान पे पेंसिल थी, मतलब हाथ में बड़ी कातर थी, और नाक में मतलब नास ले रहा था, बाजू में दर्जन खड़ी थी, मतलब अरस परस डायलॉग चालू हुआ, मतलब और दोनों का मतलब मश्करी भरा वार्तालाप लोग के सुन के गांव के लोग मतलब बहुत खुश हो गए, बहुत मजा आई, आज तक तो रामलीला देखी थी लेकिन आज दर्जी लीला में बहुत है, और लोग मतलब ऐसे तिरछी नजर से ये दर्जी और दर्जन के सामने देखते रहे, मतलब और सबका आनंद आनंद हो गया, मतलब यहाँ मतलब दर्जी और दर्जन का आवेश का पार नहीं है, मतलब पूरा गांव मतलब मजा ले रहा है, मतलब हमारे सामने देख के मतलब मजा ले रहा है, मतलब हमारे पर मश्करी हो रही है, मतलब अरे वो भवाया तो मतलब बाहर का है, मतलब लेकिन गांव वाले तो हमारे हैं ना, मतलब
वो भी इसमें साथ पुराते, वो भी हंसते, मतलब जोर जोर से हंसते। मतलब दर्शन को तो इसी मतलब गुस्सा आया, मतलब क्या खड़े हो, मतलब यहाँ चलो अभी, मतलब यहाँ से चलो, मतलब तुम्हारी इज्जत गई फिर भी तुमको यहाँ रहना है। मतलब दर्जी भी मतलब क्रोध में था, लेकिन उसको शर्म आ रही थी कि यहाँ से खड़ा होगा तो सब लोग मुझे ही देखेंगे। मतलब लेकिन जब पत्नी ने बोला तो वह भी चलने लगा। मतलब हवाया दर्जी दर्शन की तरफ देखने लगा और जोर से बोला। हवाया भी मतलब कुछ कम नहीं था। मतलब वह भी मतलब देख के बोलने लगा, ओ दर्जी भाई, कहाँ मतलब चालू भवाई में जा रहे हो? मतलब ये आपकी भवाई नहीं है, ये तो मेरी भवाई है। मतलब और सब लोग मतलब दर्जी की ओर देखने लगे। ऐसे मतलब भरी सभा में खुद का अपमान होता देख के मतलब एकदम गुस्से में आ जाता है। मतलब ये गांव के लोग मुझे क्या समझते हैं? मतलब अब मुझे भवाई नहीं देखनी है। मतलब अब मैं गांव में भी नहीं रहने वाला हूँ। यह गया, मतलब यह अब जा रहा हूँ घर। घर जाता है भवाई ये दर्जी, और गांव छोड़ने की तैयारी कर ली। मतलब गाड़ा भरने लगा, मतलब सारा सामान उसमें रख दिया। मतलब दर्जी जब गांव छोड़ के जा रहा है, वहां का मुखी मतलब दौड़ता दौड़ता आता है। मतलब अरे मतलब क्या बात है? मतलब अरे तुम उसकी बात से मतलब थोड़ी गांव छोड़ के जा रहे हो? मतलब अरे उसने मेरा अपमान किया, मतलब उसने मेरे को मतलब ऐसे ऐसे मतलब नाटक किया, और आप गांव के सब लोग हंस रहे थे। मतलब और मेरे सामने देख के मस्करी कर रहे थे, और आप कहो कि मतलब मैं गांव में रहूं? मतलब मैं तो चाहने वाला हूं, मतलब कोई मुझे रोक नहीं सकता है। मतलब दर्शी ने तो मतलब अपना जो गाड़ा में बैठा था मतलब वह चलाया। मुखी मतलब परेशान हो गया कि गांव में एक ही दर्जी है, मतलब वो भी चला गया तो मतलब करेंगे क्या, हमारे कपड़े कहाँ सिलाएंगे? मतलब चाहता है मतलब भवैया के पास, भाई तुमने तो हमारा गांव को बहुत बड़ा नुकसान किया। मतलब ये दर्जी हमारा गांव छोड़ के जा रहा है, मतलब अब हम क्या करेंगे? मतलब भवैया आप बोल रहा है मुखी को, आपको दर्जी को गांव में रखना है ना? मतलब तो बोलता है हाँ, तो फिर फिक्र करने की जरूरत नहीं, मतलब वो गांव में वापस आएगा। मतलब किस ओर गया है, मेरे को एक जन रास्ता दिखा दो, मतलब मैं मतलब दर्जी को वापस गांव में लेके आता हूँ। क्या बात है, तुम कैसे लेके आओगे? अरे वह तो देखो, मतलब मैं भवाया हूँ। मतलब तुरंत ही मतलब मुखी ने जो रास्ता बताया था वहां जाके पहुंचता है। मतलब गांव के बाहर मतलब जाके खड़ा है। मतलब थोड़ी देर में मतलब ये जो दर्जी का गाड़ा वहां आता है। मतलब भवाया मतलब आके मतलब दर्जी को बोल रहा है, देख कैसा तेरा नाक काटा। मतलब मैंने तुझे कहा था ना, मतलब यह बंदा ने तेरे को कहा था कि तेरे को गांव छुड़ाऊंगा, मतलब मेरी शेरवानी नहीं सी ना, तेरे को गांव छुड़ाऊंगा। देख कैसी हालत है, तेरे गांव छोड़ के जा रहा है। मतलब देख, जा 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 गांव में से चला जा, कभी वापस नहीं आना। मतलब हे, जा यहाँ से करके। मालूम था कि दर्जी का स्वभाव बहुत अभिमानी है। मतलब यह सुन के मतलब दर्जी का अभिमानी दर्जी गाड़ा खड़ा रखते हैं। और कहता है, तेरे कहने से मैं क्या गांव छोड़ू? मतलब ऐसा तो मानता है? तू मुझे गांव से बाहर निकालने वाला कौन है? मतलब तेरी क्या ताकत है? मतलब अरे मुझे गांव से बाहर निकाल के तो दिखा, मैं तो वापस गांव में वापस जाता हूँ। अरे मैं तो यही गांव में रहूंगा। मतलब तू मुझे कौन बाहर का निकालने वाला? यह देख के दर्शी ने वापिस अपना गाड़ा गांव की ओर लिया, और वहां जाने के बाद मतलब वापस अपने घर में अपना सामान रखा। बस यही भवाया जैसा ही मोहनी कर्म है। मतलब भवाया जीव को गुस्सा कराता है, मतलब और हंसा भी सकता है। मतलब तो ऐसे जीव को अहंकारी भी बना सकता है, और कभी कभी मतलब एकदम नरम एकदम नम्र बनते हुए भी दिखता है। मतलब तो इस तरह से मोहिनी कर्म की बात तो बहुत करनी है, मतलब आगे मतलब क्लास में ये कंटिन्यू होगी। अब जा रहे हैं मतलब यह देव शाह की कथा की ओर। यहाँ देव शाह
जो मतलब पत्नी को मिलता है, मतलब मिलने के बाद खुद मतलब पत्नी अपनी सारी बातें बताती है कि जैसे आपने कहा था, मतलब मैंने मतलब ऐसा नशे का अर्थ समझ के मतलब मैं वहां से निकल के यहाँ तक पहुंची हूँ, मतलब। और मैं तो यहाँ आके मतलब क्या करूं, मतलब पता ही नहीं था, मतलब। लेकिन आप मतलब यहाँ कैसे पहुंचे, इसकी बात आप मुझे बताओ। तब मतलब देव शाह बोल रहा है, जा तो पहले जाके गठरी लेके आ, मतलब क्योंकि उसमें मतलब हमारी वस्तु सब है ना, मतलब। वह जाती है देवालय की ओर, और वहां से मतलब यह अपनी गठरी लेके आती है, और सब चीज सही सलामत देख के मतलब देश शाह को तो मेन क्या था, मतलब ये जो स्वर्ण सिद्धि का मंत्र, मतलब वो इम्पोर्टेंट। अरे सोना चला जाए तो भी चलेगा, मतलब लेकिन स्वर्ण सिद्धि का जो मंत्र है, मतलब वो नहीं जाना चाहिए। तो उसने कहा कि मतलब मैं राजभवन में गया, मतलब राजा मुझे बुलाने के लिए सैनिकों को भेजा है, और मैंने मतलब वहां जाके देख लिया कि राजा की दानत अच्छी नहीं है, मतलब वह मतलब निधान करके मतलब मुझे लूट लेना चाहते थे, मतलब। तो उसके लिए मतलब मैं यदि मेरी लक्ष्मी दे देता तो वह पूरा राजा ले लेता, मतलब। लेकिन मैं भी क्या, मतलब मैं भी कोई कम नहीं हूं, मतलब मैं भी एक बनिया हूं, मतलब। और मैं क्यों, मतलब मुझे निधान की प्राप्ति नहीं हुई तो मैं क्यों मतलब मानूं, मतलब। फिर भी राजा कैसे भी करके मुझे मतलब निधान प्राप्त हुआ है करके ऐसा मान लो, और नहीं तो फिर तुमको जेल में डाल दूंगा, मतलब। तब मतलब विमल श्री बोलती है, मतलब तो क्या हुआ होगा, मतलब अरे राजा ने तो मतलब कुछ कमीना नहीं छोड़ी, वापस घर पे भी मतलब लोगों को भेजा, मतलब सैनिकों को घर पे भेजा कि निदान है तो लेके आ जाओ करके, मतलब। ओहो, ये रात सुबह से वापस गए होंगे, मतलब क्योंकि घर में कुछ है ही नहीं, मतलब घर में तो कुछ सिवाय की ईंट और मिट्टी के सिवाय और कुछ है ही नहीं, मतलब। तो ओहो, मतलब अब मतलब क्या हुआ, मतलब आप मतलब फिर क्या हुआ, मतलब अरे राजा ने तो मुझे कैद खाने में डाल दिया, पूरे सिर से पैर तक मतलब बेड़ी पे जकड़ लिया, मतलब ऐसी रात थी, मतलब मेरी, मैं जिंदगी भर यह मतलब भूल नहीं पाऊंगा, मतलब राजा मेरे पर इतने कोपित हुए थे, मतलब। लेकिन मैं भी मतलब ऐसे सोचा कि मतलब मैं क्यों मतलब झुकूं, मतलब मैंने कुछ गलत किया नहीं, ना तो मुझे निदान की प्राप्ति हुई, ना तो मुझे कुछ ऐसा है वह जो राजा बोल रहे हैं ऐसा कुछ प्राप्त हुआ है, मतलब। तो उसके लिए मतलब मैं और कुछ नहीं था, अभी मेरे लिए और कोई शरणभूत नहीं था। गांव के लोग भी मतलब जानते थे कि राजा गलत कर रहा है, फिर भी कोई उसके सामने बोल नहीं सकता था। तो जब मतलब मैंने परमात्मा को याद किया, बस ये इस समय मुझे शरण सिर्फ परमात्मा, संबंध पार्षद भगवान, जो मतलब मेरे देवाधिदेव है, मतलब उनको मैंने याद किया, मतलब और कहा कि मतलब ये बंधन तोड़ के मतलब यदि मेरा विघ्न का मतलब नाश हो जाएगा, तो मैं आपकी पूजा स्वर्ण के अलंकार से करूंगा, मतलब स्वर्ण के अलंकार आपके लिए से पूजा करूंगा। और इस तरह की भावना भाके मतलब मैं वहां उनके ध्यान में मग्न हो गया, मतलब। और सही में मतलब परमात्मा के शरण में जो जाता है उसका काम अवश्य होता है, मतलब। तो उन्होंने मतलब तुरंत ही मैं उनका स्तंभन पति का ध्यान धर के मतलब वहां सो गया, मतलब रात्रि के अंतिम प्रहर में, मतलब मेरी आंख में तो नींद भरी हुई थी, क्योंकि बहुत लेट सोया था, भगवान के ध्यान में था और लेट सोया था, मतलब। लेकिन अचानक मतलब मुझे किसी ने कहा कि देख खड़ा हो जा, मतलब अश्व तैयार है, मतलब तो बैठ जाए ये घोड़े पे, मतलब। लेकिन क्या करूं, मतलब मेरे तो बंधन में तो बेड़ी के बंधन में, अरे खड़ा हो जा देख बंधन तेरे टिकते या नहीं करके, मतलब जैसे ही खड़ा हुआ कोई बंधन मेरे शरीर पे नहीं था, मतलब सब बेड़िया मतलब गायब। मैं अश्व पे सवार हुआ और मतलब मालूम था कि यहाँ से मतलब बाहर निकलना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी मतलब मैं ऐसे अश्व अश्व जैसे ही वहां पहुंचा तो द्वार ऑटोमेटिक खुल गए, मतलब। और ऐसे ही मतलब नांदुरी नगरी में राज मार्ग से मतलब मैं चलता हुआ मतलब गांव के बाहर भी मतलब ऐसे ही निकला, और जैसे ही मतलब अश्व ने लाके मुझे बरोबर यहीं छोड़ा, मतलब
और मैं अभी मतलब कुछ भी सोचूं तब तक तो अश्व और सुबह दोनों गायब हो गए। मतलब यह परमात्मा का ही मतलब उपकार है हमारी पर। मतलब तो अब मतलब ये सामने कोई नगर दिख रहा है। मतलब ये नगर हमारे राजा की राज्य में ही आता है। मतलब तो इससे बेहतर है कि हम यहाँ से मतलब जल्दी आगे बढ़ जाए, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि राजा मतलब हमारे पीछे सैनिक को भेजेंगे कैसे भी पकड़ने के लिए। तो इसके लिए मतलब आगे बढ़ेंगे। मतलब तेज शाह की बात से विमल श्री जो पत्नी थी वह भी मतलब सम्मत हो जाती है। मतलब दोनों मतलब आगे बढ़ते। मतलब विमल श्री ने जो ये गठरी थी मतलब वो उठा ली। मतलब तेज शाह मतलब बहुत ही, तेज शाह तो मतलब घोड़े पे अश्व पे आया था, लेकिन विमल श्री पूरे रात चल के आई थी। मतलब वह थकी हुई थी। मतलब फिर भी मतलब अभी सामने जीवन का प्रश्न है, राजा वापस पकड़ लेके जाएंगे तो क्या होगा। मतलब इसके लिए मतलब उसके पैर में जोर आ गया। मतलब और दोनों मतलब चलने लगे। ऐसे करते 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 मतलब एक विशाल नगर के पास दोनों जाके खड़ते। मतलब और जैसे ही मतलब नगर में प्रवेश करने चाहते हैं, मतलब वहां सुकन बहुत अच्छे होते हैं। मतलब और यह नगर का नाम था विद्यापुर। विद्यापुर में मतलब पता नहीं पूर्व जन्म का कोई ऋण होगा। मतलब देव शाह, ये धरती बहुत अच्छी लगी देव शाह को। उसके लिए उसने मतलब कि मैं अभी यह विद्यापुर में ही निवास करूंगा। मतलब तो ऐसे ही मतलब देव शाह मतलब ऐसे वहां जाते हैं। मतलब और विद्यापुर में आने के बाद में अपना व्यापारी था, मतलब धंधा चालू करते। मतलब व्यापार भी अच्छी तरह से जमा देते। उनकी ख्याति कीर्ति बढ़, सूर्य वापस जो थोड़े समय के लिए बादल के पीछे छा गया था, मतलब वो वापस प्रकाशने लगा। मतलब एक दिन मतलब देज शाह, वातावरण शांत वातावरण था, देज शाह बैठे हुए थे। मतलब अपना मतलब कभी वसंत ऋतु आई जीवन में, कभी पानखर आई, वसंत आई, पानखर आई, ऐसे जीवन का क्रम मतलब विचार कर रहे थे। मतलब तब मतलब अचानक उसको याद आता है, हो मेरे सिर पे मतलब भार है। मतलब मैंने मतलब कैद खाने में था तब, मतलब सोचा था कि मतलब जो भी मैं यहाँ से छूटूंगा तो मैं स्तंभन पति को सोने के आभूषण चढ़ाऊंगा। मतलब तो मैं भूल गया। मतलब ओहो हो स्तंभन पति को, मतलब यह जो मेरा निर्णय अभी भी अधूरा है, मेरे सिर पे भार है। मतलब तुरंत ही मतलब यहाँ के जो एक बहुत ही अच्छा कलाकार है पद्म पाणी जिसका नाम है, मतलब जो अलंकार बनाने में मतलब बेनमून अलंकार बनाता है। मतलब तो उसको बुला के मतलब मैं एक अच्छे से अच्छे अलंकार बनाऊंगा। मतलब पद्म पाणी को बुलाते मतलब और कहते मतलब देखो, पैसे की चिंता मत करना। मतलब मैं तुझे सोना देता हूँ, तू उससे ऐसे अलंकार बना, जिंदगी में मतलब किसी ने ऐसे अलंकार देखे नहीं हो। जो भी तेरी मजदूरी है मतलब वह मैं तुझे दूंगा। मतलब चिंता मत कर। मतलब और मुझे ये मतलब जो अलंकार बनाने हैं स्तंभन पार्श्वनाथ भगवान को अर्पण करने हैं। मतलब तो इसके लिए मतलब तुरंत ही वह पद्म पाणी जो कलाकार था, मतलब जो मतलब कारीगर था सोने का, मतलब वह यह सोना लेके वहां से विदाई होता है। मतलब ऐसे करते 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 मतलब आभूषण भी तैयार हो जाते। आभूषण तैयार हो गए। मतलब एक दिन मतलब देज शाह सोच रहे हैं कि मतलब अब मुझे स्तंभन पार्श्वनाथ भगवान की यात्रा करने जाना है। मतलब स्तंभन पार्श्वनाथ भगवान को जो ये आभूषण चढ़ाने हैं, मतलब वह आभूषण तो एक निमित्त है, लेकिन मुझे परमात्मा की यात्रा करनी है। मतलब यह परमात्मा की यात्रा करनी है तो उस समान जमाने में मतलब जो समुद्र फैला हुआ था, मतलब और समुद्र फैला हुआ था तो मतलब सोचते कि मतलब मैं कैसे जाऊं करके। मतलब और तुरंत ही मतलब समुद्र के मार्ग पे मतलब देव शाह वहां जा रहे हैं। मतलब और वहां धीरे धीरे करके स्तंभन पार्श्वनाथ भगवान के गांव में खंभात में पहुंचते। मतलब खंभात में पहुंचते हैं। मतलब और वहां के लोगों को मतलब वहां के लोग तो बोलते हैं कि यहाँ तो हमारे परमात्मा हजरा हजूर है। मतलब
जो परमात्मा को सागर भी मतलब दो दो टाइम नमस्कार, यहाँ का समुद्र भी दो टाइम भरते लाता है, मतलब दो टाइम संबंध प्रभु को नमस्कार करता है मतलब। तो ऐसे संबंध पार्श्वनाथ भगवान के द्वार पे मतलब देर शाद गए, मतलब भगवान के दर्शन किए, मतलब भगवान की मूर्ति देख के एकदम अहोभाव में आ गए, मतलब रोम राजे विकस्वर हो गए, मतलब मन मयूर नाचने लगा मतलब। और संबंध तीर्थ में मतलब पूरे गांव में भी यह बात फैल गई कि विद्यापुर से देदशा नामक एक व्यक्ति आया है, जो मतलब पद्म पाणी ने बनाए हुए आभूषण चढ़ाने वाले हैं, मतलब तो उसके लिए स्तंभन पार्श्वनाथ भगवान और आभूषण दोनों देखने के लिए सब लोग आओ करके पूरे गांव के लोग वहां इकट्ठे होते हैं। आगे क्या होता है अपन अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे।